attribute in the population attributes that we are going to discuss is sex ratio. ये सेक्स रेशियो क्या होता है? तो समझो कि पॉपुलेशन में है मेल एंड फीमेल का होता है सेक्स रेशियो। इंडिविजुअल का जो होता है वो सेक्स होता है। इंडिविजुअल कैन बी अ मेल और कैन बी अ फीमेल, बट पॉपुलेशन इज नॉट डिफाइंड लाइक दैट। उसके लिए हम नया एट्रीब्यूट बनाते हैं, वो है सेक्स रेशियो। सो 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% आर मेल। अगर हम रेशियो निकालें तो 60:40 हो गया। तो ये जो रेशियो आएगा दिस इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। अच्छा, एक पॉपुलेशन है एक गिवन टाइम पीरियड में कंपोज होता है इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज के इंडिविजुअल्स से बना होता है। मतलब कि जैसे एक पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया का जो पॉपुलेशन है, लेट्स से इंडिया का एक पॉपुलेशन है, उसको अपन 3 क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। मेल एंड फीमेल के बेसिस पे नहीं, बल्कि उसके एजेस के बेसिस पे। तो एक पॉपुलेशन को अपन तो फर्स्ट को अपन कह सकते हैं कि भैया ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है। नो नो नो, लेट मी टेल यू समथिंग। सो इंडिया का अगर हमें पॉपुलेशन को देखना है एज के रूप में, कि एज बेसिस पे हमें अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले पॉपुलेशन को देखेंगे। देन दूसरा आएगा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले पॉपुलेशन। देन तीसरा आएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का पॉपुलेशन, है ना। तो एजेस के बेसिस पे, डिफरेंट एजेस के बेसिस पे, एज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम 3 तरीके से किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी एक कंट्री के पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं इनटू 3: प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अच्छा, इनका जो ग्रुप है वो इनका परसेंटेज क्या है पॉपुलेशन के बेस, पॉपुलेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है वो डिफाइन करता है कि किस तरीके का पॉपुलेशन है, यानी कि उस पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टेटस क्या है। मैंने क्या बोला? ग्रोथ स्टेटस क्या है उस पॉपुलेशन का, वो कैसे डिफाइन होता है कि इन 3 क्राइटेरिया जो हमारे पास हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इन 3 क्राइटेरिया में कि कितना परसेंटेज कौन सा ग्रुप आ रहा है। जैसे अगर प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं, और रिप्रोडक्टिव स्टेबल है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन कैसा हो गया? ग्रोइंग पॉपुलेशन हो गया। स्टेबल पॉपुलेशन किसको कहेंगे? कि प्री रिप्रोडक्टिव भी एवरेज है, रिप्रोडक्टिव भी एवरेज है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मैनेजेबल है। दिस इज कॉल्ड स्टेबल पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन किसको बोलेंगे? जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव का संख्या बहुत कम है, प्री रिप्रोडक्टिव डिक्रीजमेंट है, रिप्रोडक्टिव एवरेज है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। ये साइन होता है एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का। इससे इससे हमें क्या पता चला? ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। यहां पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को अगर अपन देखें तो इसे हम एक्सपेंडिंग या फिर ग्रोइंग पॉपुलेशन हमने कहा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेटस के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि इसका प्री रिप्रोडक्टिव फेज में इनका जो नंबर है वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमने बार को ज्यादा चौड़ा बनाया है, ज्यादा खींचा है। फिर रिप्रोडक्टिव का जो बार है वो प्री रिप्रोडक्टिव से कम है लेकिन ठीक ठाक नंबर में है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम है। ऐसा पॉपुलेशन क्या कहलाता है? ग्रोइंग या फिर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब स्टेबल पॉपुलेशन कैसे कहते हैं? कि प्री रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है वो ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का भी नंबर है वो अच्छा खासा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम है, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन कहलाता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन किसे कहते हैं? जब प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर बहुत कम होता है, रिप्रोडक्टिव का नंबर एवरेज होता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर एक्सेस होता है,
उस केस में अपन पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टेटस कहते हैं कि ये तो इसका ग्रोथ स्टेटस डिक्लाइनिंग है। The size of population tells us a lot about its status in the habitat. पॉपुलेशन जो साइज होता है उसका स्टेटस क्या है हैबिटेट के अंदर, उसके बारे में काफी कुछ बता देता है। जैसे अगर लायन का जो नंबर है वो फॉरेस्ट में ज्यादा होगा तो ये लायन का स्टेटस बता रहा है उसके हैबिटेट में, उसके फॉरेस्ट के अंदर। समझ रहे हो? फॉरेस्ट जो कि उसका हैबिटेट है उसका स्टेटस कैसे रहने वाला है वो लायन का नंबर ही बताएगा। वहीं पे बफालो का जो नंबर है वो उसका स्टेटस डिफाइन करेगा। कैसे उसका स्टेटस डिफाइन होगा? साइज ऑफ द पॉपुलेशन के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसका उतना वट होगा, उसका उतना रिसोर्सेस पे कंट्रोल होगा कह लो, या फिर रिसोर्सेस को कंज्यूम करने की कैपेसिटी होगी। यानी रिसोर्सेस पे जब आपका हेजीमनी होता है तो यही स्टेटस है एक पॉपुलेशन के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के लिए। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of predator, or effect of pesticides application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. यहाँ पे कभी क्या कह रहा है कि भैया देखो, आउटकम जो होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जब हम इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को इवेलुएट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को इवेलुएट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जब हम पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसमें जो आउटकम आएगा वो दो ही बेसिस पे आता है। पहला क्या कि कंपटीशन बिटवीन द स्पीसीज कैसा है, विद अनदर स्पीसीज इनका कैसा है। दूसरा कि इनका जो प्रीडेटर है और इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कैसा है। और ये बताता है चेंज इन पॉपुलेशन साइज। साइज जो होता है नेचर में वो एज लो एज 10 भी हो सकता है, 10 से कम हो सकता है। जैसे साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं वो भरतपुर के अंदर, भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर वो काफी कम होते हैं। और गो टू मिलियन जैसे क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन कर रहा होता है, जिसको यहाँ पे बताया गया है किससे? एन से बताया गया है। एन जो है वो याद रखना कि पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि आगे जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो उसके अंदर ये इसका सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे हमने जो पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी कहा है। अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए यहाँ पे टोटल 3 तरीके हमें बताए गए हैं। सबसे पहला है कि भैया नंबर काउंट कर लो। अगर हमें पॉपुलेशन साइज किसी ऑर्गेनिज्म का जानना है, किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में हमें जानना है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और स्पीसी का पॉपुलेशन कितना है, तो सीधे जाओ नंबर उसका काउंट कर लो। जैसे हम ह्यूमन में करते हैं, हम सेंसस करते हैं। जैसे अभी हमारा 2027 का जो सेंसस हुआ है वो पूरे देश में हमारा हुआ है। आपके घर भी अगर आप अपने घर वालों से पूछो तो उन्होंने वो सेंसस में पार्टिसिपेट किया है। इससे हमने सीधे क्या किया कि हमने ह्यूमंस का काउंटिंग कर लिया कि हमारे इंडिया में जो जिसका एक फिक्स ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर ह्यूमन एक पर्टिकुलर स्पीसी है, उसका टोटल नंबर कितना है। इससे हमें उसका पॉपुलेशन साइज पता चल जाता है, जिसको हमने यहाँ पे टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी का भी नाम दे रखा है। लेकिन अब सारे ही ऑर्गेनिज्म का, सारे ही स्पीसीज में नंबर्स को काउंट करना इम्पॉसिबल होता है। कैसे? तो देखते हैं। कुछ एरियाज में जैसे होगा क्या कि 200 मान लो ग्रासेस हैं, है ना, 200 कैरेट ग्रासेस हैं, पार्थेनियम ग्रासेस कह लो इनको, और एक सिंगल बनियान ट्री है वहां पे। अब बताओ कि किस का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इकोलॉजी के अंदर, किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी किसे कहते हैं? जहां पे दो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस एक पर्टिकुलर एरिया में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहे तो उसको हम कम्युनिटी करते हैं, कहते हैं, और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इससे बनता है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के अंदर दो
कैरेट ग्रास, 200 कैरेट ग्रासेस का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि एक बनियान ट्री का। तो अगर हम नंबर्स में काउंट कर रहे हैं तो इकोलॉजिकली हम इसके बायोमास के सिग्निफिकेंस को इग्नोर कर देंगे। किसके बायोमास बायोमास के सिग्निफिकेंस को? तो बनियान ट्री के बायोमास के सिग्निफिकेंस को हम इग्नोर कर रहे होंगे, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है, मतलब मच बिगर एंड मच humongous than 200 carat grasses in the ecology in the community। अच्छा, कभी कभी होता क्या कि बायोमास के अलावे अगर हम, तो इसलिए हम बायोमास से भी कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज को कह लो। लेकिन पॉपुलेशन साइज को कहने के लिए भैया कभी कभी नंबर्स और ज़्यादा मीनिंगफुल भी हो जाते हैं और इम्पॉसिबल भी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी मान लो हो सकते हैं। जैसे अगर हमें एक डिस्क में बैक्टीरिया का नंबर जानना है तो कैसे हम जानेंगे? उसके लिए सीधा उसका बायोमास देख लो ना भाई, समझ रहे हो? इट्स नॉट मच। अब बैक्टीरिया का तुम नंबर्स कैसे काउंट कर पाओगे? एक तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसको काउंट करने में ही भैया बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इररेलेवेंट प्रोसेस है। तो सीधा सा बायोमास निकाल लो उसका, एक फिक्स्ड बायोमास आराम से, एक गेस्ड बायोमास, एक रिलेटिव बायोमास हमें मिल जाएगा इजीली। तो वो हमारे लिए ज़्यादा कैलकुलेशन वाइज ईजियर है और एक्सेसिबल है, तो हम उसको बायोमास में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी होता क्या कि हम पॉपुलेशन को रिलेटिव डेंसिटी में भी कैलकुलेट करते हैं और उसको रिलेटिव डेंसिटी में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? अब समझो कि हमें फिश पकड़ना है, फिश का हमें पॉपुलेशन जानना है ना, फिश का हमें पॉपुलेशन जानना है एक पॉन्ड के अंदर। तो अब हम क्या हर एक फिश को नंबर से काउंट करेंगे? नहीं हो सकता है। उसका बायोमास निकालेंगे? तो नहीं भैया, वो तो पानी के अंदर निकालोगे तो मर जाएगी। तो कैसे हम जाने? तो हम डेंसिटी का यूज कर लेते हैं। अब आपको पता होगा कि डेंसिटी क्या होता है भैया? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन इसका हमें ज्यादा यूज करना नहीं है फॉर्मूला का। डेंसिटी का समझ लो, डेंस एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा नंबर में वो ऑर्गेनिज्म है, उसको डेंसिटी बोल सकते हैं रफली। और इससे हम क्या कहेंगे कि जैसे एक फिश पॉन्ड में हमें फिश का पॉपुलेशन जानना है, तो हम वहां पे ट्रैप डालेंगे, फिश को पकड़ेंगे। अब जो नंबर ऑफ फिश ट्रैप्ड होंगी, अगर मान लो सपोज करो बहुत डेंसली फिशेस हैं, मतलब बहुत ज्यादा फिशेस हैं एक ही ट्रैप में हम मिल गए, इससे अनुमान क्या लगता है, एक रिलेटिव डेंसिटी क्या पता चलता है कि भैया पॉन्ड के अंदर जो फिश का पॉपुलेशन है वो डेंस है, वो ज्यादा है, वो रिलेटिव डेंसिटी उसकी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी हायर है। तो यहाँ से हमने इक्वली गेस कर लिया और इस तरीके से हमें पॉपुलेशन साइज ऑफ द फिश इन द पॉन्ड पता चल गया। अब जैसे हमें टाइगर का नंबर जानना होता है ना, कहाँ पे? तो फॉरेस्ट के अंदर। तो टाइगर सेंसस करना होता है नेशनल पार्क्स में और टाइगर रिजर्व्स में। तो किसके बेसिस पे करते हैं हम? पग मार्क्स के बेसिस पे या फिर फीकल पैलेट के बेसिस पे करते हैं। हम डायरेक्ट उनको कैलकुलेट नहीं करते हैं नंबर्स के थ्रू। तो इस तरीके से हमने जाना 3-4 तरीके जिससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ना अगले में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।